हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे ना? तो पढ़ाई मस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे 2024 के बारे में। ओके। एक सेकेंड हम देख लें, मेरी वॉइस सही आ रही ना? हाँ, वॉइस सही आ रही। तो पहले तो आप लोगों से पूछना चाहेंगे कैसा रहा आपका ये साल? बढ़िया। अरे वाह यार, सुनकर अच्छा लगा। इतनी रात को वीडियो बना रहे हैं ना, फिर भी कुछ अच्छे लोगों को चैन नहीं है भाई। रात के 1 बज गए हैं, तो इनको भी जाग के बोलना है। बिल्कुल हमारी कैटेगरी वाले हैं। ओके। ठीक है। तो 2024 की रिवाइंड करने वाले हैं, कैसा रहा पूरा साल। हम पूरे साल की अपनी दास्तान सुनाने वाले हैं। आप लोगों के भी हाल पूछेंगे, आप लोग भी फ्री हो अपने नीचे कमेंट में बता देना क्या कैसा रहा। कुछ भी रिलेट कर पाओ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई हार्टली वेलकम योर कमेंट्स, आई हार्टली वेलकम योर आइडियाज, योर पॉइंट ऑफ व्यूज। यार उनको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है यार। जल्दी से करके दो यार। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले 2024 स्टार्ट हो रहा था तो हमें याद है हमने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था। यही कोई 31 सितंबर को हमने वो एक वीडियो बनाया था। एंड 31 सितंबर फायर व्हाट हैपेंड टू मी यार। हम सितंबर क्यों बोल रहे हैं? ओके, 31 दिसंबर को हमने वीडियो बनाया था। 31 दिसंबर को हमने एक वीडियो बनाया जिसमें कि हमने बताया कि हमारा पूरा साल कैसा गया। एंड द वीडियो गॉट करप्टेड। भाई पूरी फाइल की फाइल ही खराब हो गई। और भाई उस दिन रात में जो हंगामे हुए हैं ना यहाँ पर, भाई 11 बजे हम वीडियो बनाने बैठे थे। हमने कहा 1 घंटे में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कहाँ, लौंडे पीछे से पड़े क्या। ये चलो ये मनाते चल के, भाई गेट बंद करे, फड़फड़ा रहे गेट। उसी बीच में वीडियो बना रहे, पर क्या हुआ पता नहीं। पीसी बंद हो गया और पूरा बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, फिर हमने वो वीडियो बनाया भी नहीं। लेकिन इस बार कुछ खराब नहीं होने वाला, ये वीडियो आप लोग देख भी रहे हो, मतलब कि वीडियो सही है। चलो शुरू करते हैं। तो 2024 की स्टार्टिंग ऐसे हो जाती है, सभी पता है। महीना सब अच्छा जाता है और जैन में हम लोग अपना वापस कानपुर से कहाँ पहुँच जाते हैं, घर पे पहुंच जाते हैं। हमें पता है बोरिंग स्टोरी होने वाली है, तो आप लोग ये पार्ट को मिस कर सकते हो। लेकिन जिनको सुनने में मजा आता है हमारी ये कहानियां, वो सुन सकते हैं। जैन में अपने घर पे पहुंच जाते हैं। घर में यार घर वालों का प्यार मोहब्बत यार, वही सर्दी है। सर्दी के लड्डू यार, तिल के लड्डू खाना, आलू भरे पराठा चाय में डुबो खाना, स्वाद आ जाता ना। उन सभी के बीच में मेरी आती है पहली एसएसबी, पहली नहीं, लास्ट एनडीए की एसएसबी। और 19 जैन को हमको रिपोर्ट करना था कहाँ पर, जालंधर में। 32 SSB जालंधर। ठीक है, तो वहां पर रिपोर्ट करते हैं। आई गॉट स्किन आउट। दिल टूटा है, नहीं दिल दुखा है लेकिन टूटा नहीं। क्या है शायरी पता नहीं, शायरी कैसी तैसी करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपकी तरह हम भी मायूस हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा नहीं, उम्मीद का दामन छूटा नहीं है। और आगे बढ़ जाते हैं। स्टार्ट हम लोग कैसे करते हैं, एसएसबी से आउट होकर। भाई कोई बात नहीं। और मेरे उस टाइम कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे। कॉलेज एग्जाम्स को फिनिश करते हैं और हम आ जाते हैं 7 फेब को फिर से कानपुर। अब कहोगे इतनी डिटेलिंग कैसे पता? हमको याद रहता भाई। आई आई एम अ शार्प माइंडेड पर्सन भाई। मुझे डिटेल्स फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद रहते हैं, अनटिल अनलेस वो फैक्ट कहाँ के हों, मुझसे रिलेटेड हों, है ना। हाँ, ठीक है। कॉलेज और वापस हमको 14 फेब को एक, सॉरी 13 फेब को एक हमको मैरिज अटेंड करनी, बट हम नहीं जा पाए कोई कारण से। छोड़ो उसको, क्यों ही उसको बताना, क्यों ही उसको बीच में लाना जो हमारा हो नहीं सका। छोड़ो। तो 13 फेब की शादी को छोड़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ पर चलते हैं? सीधा 24 फेब को। अब ये दिन ये समझ लो कि मेरी 2024 में लंका लगाने वाला था भाई। लंका नहीं, सब कुछ समझ लो, ये पूरा मैं 2024 बर्बाद करने वाला था। और शायद ये कहो कि 2024 में सबसे अच्छा दिन भी यही था, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन मैं ये सीखने वाला था कि लोग कैसे होते रियल में, दुनिया कैसी होती है। 2024 में हमने बहुत सारे लोगों को पहचाना, बहुत सारे लोगों को सीखा, और हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स हमने ये भी सीखा। चलिए, तो 24 फेब को माय फादर गॉट इल और उनको हमें इमरजेंसी में कहीं लेकर जाना पड़ता है। एंड चीज़ें वहाँ से ख़राब होनी शुरू होती हैं, उनको सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं। और 26 फेब को हम उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी कराते हैं। एंड यहाँ से चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। कोई बात नहीं पापा, एक
हफ्ते तक एडमिट रहते हैं, डॉक्टर से लगातार कंसर्न होता रहता है। उसके बाद एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता 9 दिन, हाँ अराउंड अराउंड 9 दिन बाद हम लोग वापस पापा को रिलीज कराकर और वापस आ जाते हैं, घर पर आ रहे होते हैं। एंड द सेम डे ऑन द 3rd of March मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। हम जिस ऑटो से आ रहे थे वो ऑटो पलट जाती है। ई रिक्शा था, सामने स्कूटी वाला आता है, स्कूटी वाला इधर से आ रहा था, ई रिक्शा इधर से जा रहा था, स्कूटी वाले ने इधर मोड़ने की कोशिश की, ई रिक्शा वाले ने भी इधर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं इसका पहला टायर लग गया था, तो वो इम्पैक्ट आ गया था, मोमेंटम टूट गया था, कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी, तो इतना ज़्यादा भार से झेल नहीं पाया और ई रिक्शा पलट गया। जिस साइड हम बैठे थे उसी साइड ई रिक्शा पलटता और मेरे पैर में चोट आती है। वहीं और जस्ट इसी चौराहे पर यहाँ पर हॉस्पिटल था, एंड वहाँ पर हॉस्पिटल होता है जो प्रीलिमिनरी एड्स वगैरह होते हैं वो हमको दिए जाते हैं, एंड चीज़ें सही होती हैं। इमरजेंसी में कुछ हमारे अपने आते हैं, वहाँ पर उन्होंने सब कुछ चीज़ें मैनेज की, एंड आई वॉज हैप्पी कि कुछ लोग हैं अपने, उन्होंने चीज़ें मैनेज कर ली। कोई बात नहीं, दोबारा जाते हैं। एंड 6 मार्च को भाई हम ही ड्राइव कर रहे थे, कहते ना दिन जब खराब चल रहे थे तो कैसे होता है, हम ही ड्राइव कर रहे थे। चोट लगी तो क्या हुआ भाई, अरे राइडिंग अब तेरा भाई करेगा। हम ड्राइव कर रहे थे, सामने से भाई रात रात का टाइम था, 11 बज रहे होंगे रात में, 10-11। सामने से कुछ जानवर आ जाता है, उससे गाड़ी टकरा जाती है मोटरसाइकिल, एंड तीनों लोग ड्राम से नीचे, और उसमें भी हमारे फिर से चोट लग जाती है। तो वो महीना पूरा ऐसा बेकार गया। और उसमें फिर पूरे महीने में 15 दिन और ऐसे बेड पे हो गए, क्योंकि अब अच्छे से खासी चोट लग गई थी, बैठे बैठे निकलने लगा। पर धीरे धीरे रियलाइज होने लगा था, फिर पापा की तबीयत और बिगड़ने लगी और हम लोग धीरे प्रॉब्लम में आने लगे। फैमिली प्रेशर भी आने लगा, क्योंकि अब धीरे जब पापा ड्यूटी पे नहीं जा रहे थे, अर्निंग में प्रॉब्लम हो रही थी, जो एक्सपेंसेस थे वो तो बराबर थे ही थे उतने, और एक्सपेंसेस और बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि आप जब बीमारी आती है ना घर में तो बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। हम लिटरली ये चीज़ को तब समझ पाए जब हमारे घर में खुद की बीमारी आई। पापा पहले से बीमार रहते थे, लेकिन इस साल वो चीज़ें सीखी जो वो जो किताबें नहीं सिखा पाएंगी हमको, वो ज़िंदगी सिखा गई। मार्च बीतता है, अप्रैल आता है, एंड अप्रैल में ठीक होते ही हमने सबसे पहले भगवान जी के पैर छुए। भगवान जी के दर्शन करने के लिए हम लोग निकल जाते हैं प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए। हम और हमारे कुछ दोस्त भाई लोग निकल जाते हैं, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करते हैं। दिस वॉज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, ये मैं कह सकता हूँ। वो कुछ क्षण होते हैं ना, वो हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं भाई। वो चीज़ें हम बोल ही नहीं सकते हैं कि हमने वो क्या महसूस किया। अपने मुंह से अपने आप मेरे मुंह से राधा 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 रानी का नाम निकल ही रहा था, निकल ही रहा था। और उनके वो दिव्य नेत्र हम देखते ही जा रहे थे कि क्या है इन नेत्रों में, क्या है ये चेहरा हमारी आंखों से हट का है नहीं रहा है। लिटरली हम उसी मोमेंट में अभी भी जी सकते हैं, ये समझ लो। हम पूरी जिंदगी उस मोमेंट में गुजार सकते हैं, इतना अच्छा वो क्षण था। और जब भी बाबा बुलाएंगे फिर से हम दोबारा उनके पास पहुंच जाएंगे, जब भी राधा रानी चाहेंगी। और अप्रैल हमारा ऐसे जाता है, और फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक पूरा हम लोग वहीं पे बिताते हैं। और आई एम हैप्पी कि हमारे जो दोस्त लोग हैं उन्होंने हमें इंसिस्ट किया जाने के लिए। ओके, लेकिन अप्रैल में पापा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती, क्रिटिकल हो जाता है। ही गॉट एडमिटेड अगेन, एंड आई वाज नॉट इन द टाउन, सो बाकी लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उन्होंने चीज़ें मैनेज की। एंड आई एम हैप्पी कि जो हमारे ऑनलाइन बहुत सारे भाई लोग हैं उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली। वो मतलब कि हॉस्पिटल में आ रहे थे, आई वॉज हैप्पी कि वो कॉल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम देख लेंगे, ये वाली चीज़ हम देख रहे हैं, ये वाली हम मैनेज कर रहे हैं। हैप्पी था, एटलीस्ट वो कह रहे थे ना यार। थैंक यू यार, थैंक यू यार, सभी के लिए दिल से बहुत शुक्रिया निकलता है कि हाँ भाई वो हमारे लिए खड़े हुए। तो आई एम ऑलवेज फॉर देम यार। ओके, चीज़ें बिगड़ती हैं, अप्रैल जाता, मई जाता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम आती है जून में। और जून की नहीं, जुलाई, जुलाई की 22 जुलाई की डेट है। सॉरी, हमने पहली बार में सही कहा, दिख रहा है पहला ही टेंस मेरा सही होता है। 22 जून ही वो डेट है जिस दिन घटना घटित होती है, मेरा एक्सीडेंट अगेन होता है। एंड इट वॉज फेटल, नॉट फेटल बट डेंजरस। इट वॉज ऑलमोस्ट, आई लॉस्ट माई लेफ्ट थाई। इट वॉज अब
कितना हम कहें कितना क्लोज था। अगर हेलमेट ना लगाए होते शायद हम आज यहाँ पर भी नहीं होते। और सिक्योरिटी हमने अपनी सब कुछ जो भी प्रोटेक्शन था सब लगा रखे थे, तो हमारी सिर में चोट नहीं आई। और वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। पता हम आपसे एक बात कहेंगे, अगर आप कभी भी अपना मोमेंटम लूज करते हो ना, तो हमेशा याद रखो कि मोमेंटम लूज करने के बाद में आपको जो चीज़ याद रखनी है कि दोबारा जब मोमेंटम गेन करोगे, मतलब एक्सीडेंट होता है, तो आपको अपने सबसे पहले जो आसपास के होते हैं उन्हें पता करना होता है, तो सबसे पास में कौन है, प्रॉक्सिमिटी किसकी ज़्यादा आने की है, उनको कॉल करना होता है। वहाँ पर भी हमने भैया को कॉल किया, भैया आते हैं, भैया तुरंत पहुँचते हैं, उन दोनों को रखते हैं साथ में, उनकी डिटेल्स लेते हैं और धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। और मेरे फिर लेफ्ट थाई में अराउंड 20 से 25 स्टिचेस लगते हैं, और एक पूरा महीना हमको लग जाता है रिकवर करने में। पूरा एक महीना रिकवर करने में लग जाता है। 20 जुलाई को हमें याद है, 22 जुलाई 20 जुलाई को हमें याद है कि कोई तो ऐसा इंस्टेंस हुआ था जब हमको उठ के जाना पड़ा था। और इस बीच में हमने सीखा, सब इस बीच में हमने सीखा कि कौन अपना है। बहुत सारे लोगों ने हमें छोड़ दिया, मतलब दिस दे थॉट कि अब तो भाई एक्सीडेंट हो गया, खटिया पकड़ ली ना, गांव में कहते खटिया पकड़ ली लौंडे ने, अब तो इसका कुछ होना नहीं है। उस टाइम का हमें भी एक वक्त मन में ऐसा लग रहा था कि भाई चीज़ें बहुत बेकार जा रही हैं, अब शायद ही हमें हाथ से निकल पाए। और जब आपके घर में पता है कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होता है ना, अर्निंग मेंबर नहीं होता ना, और जो अर्निंग मेंबर थे पापा उस टाइम बहुत बीमार थे, तो लेकिन तो हमारे मन में ये चीज़ आ रही थी कि शायद हो सकता है कि अब हमें अपने सब कुछ छोड़कर घर के लिए निकलना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज़ में जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन उस टाइम पता नहीं भगवान जो कहते हैं ना कि जब सब हार जाते हैं ना तो कोई दरवाज़ा खुल जाता है, और वो भगवान जी ने दरवाज़ा खोला। पापा सही हो जाते हैं, उनको जो प्रॉब्लम थी वो खुद ही विल पावर उनका इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो धीरे धीरे उससे ओवरकम करने लगते हैं। और जो लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम रही पापा को, तो प्रॉब्लम दे यार, तो क्या कहें, मेडिकल फील्ड के कॉम्प्लेक्सेस हैं तो उनको हम नहीं बताना चाहेंगे। और वो धीरे धीरे सही हो जाते हैं, उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो महीने 2 महीने में ही रिकवर कर लेते हैं। अभी भी वो काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं, बट अभी वो काफ़ी सुधार पे हैं, तो रिकवर कर लेते हैं। उस एक महीने में पापा ने बहुत सारा रिकवर किया। जब हम उस खटिया पे थे, चारपाई पे हम लेटे हुए थे ना, तो now my father become the driving force of my house, and I then I realized कि पापा पापा होना कितना बड़ी बात है यार। अगर जो लोग मतलब वो हमसे रिलेट कर पा रहे होंगे जिनके पापा नहीं है, एंड भाई तुम चिंता ना करो, तुम लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हो इस दुनिया में भाई। लिटरली अगर तुम ये चीज़ फील करके फिर भी अपने घर को चला पा रहे हो ना, सल्यूट है तुमको यार। हम उस टाइम ये रियलाइज़ कर पा रहे थे कि कैसे वो लोग मैनेज करते हैं, कैसे ये सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, इतना प्रेशर, इतना सब चीज़ें, सुबह ये, शाम को ये, दोपहर में ये इनका बात, उनकी बात, उनका ये, भाई सब पक जाता है। और एक इतनी छोटी सी एज में आप ये सब मैनेज नहीं कर पाते हो। हमने वो चीज़ें मैनेज की और हमको लगता है कि शायद बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हम अगर वो मैनेज किए ना तो हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट अच्छा आया उससे। हम कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बने, हम कुछ ज़्यादा मैच्योर बने, अब चीज़ें हम देखने का नज़रिया बदलने लगा। जहाँ कल हम 2 रोटी हो सकता था खाते थे, और आधी रोटी अगर बर्बाद होनी होती तो हम छोड़ देते थे, आज हम आधी रोटी नहीं छोड़ेंगे, हम खाएंगे या फिर उसको किसी को देंगे जाकर। तो चीज़ें चीज़ें धीरे धीरे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई चीज़ों में, और ये 2024 में हम लोग बहुत सीखते हैं। नाउ दैट थिंग्स कम, जुलाई में हम सही हो गए थे। फिर हमारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, जो क्लोज वन होंगे वो जानते होंगे, एंड हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। एंड वो हमको इंसिस्ट करते हैं, उन्हीं ने हमको इंसिस्ट किया था बाहर निकलने के लिए घर से। आप घर से बाहर निकलिए, पहली बात तो संदीप भैया कहते हैं ना, संदीप भैया को सभी लोग जानते होंगे जो हमसे जुड़े हैं। संदीप भैया कहते हैं देखो, गृह त्याग आपको जरूरी है यार, वनवास करना पड़ेगा। भगवान श्री राम को भी वनवास करना पड़ा था ना, गृह त्याग बहुत जरूरी है। आप घर से बाहर निकलो, सीखोगे, दुनिया देखोगे, आपको समझ में आएगा कितनी अच्छी दुनिया है, कितनी खराब दुनिया, हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स, कैसे ये चलती दुनिया, सब आप सीखोगे। और उसके बिना आप लाइफ में अच्छा नहीं कर पाओगे भाई। ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं पाओगे, बट और अच्छा हो जाएगा अगर निकल के आओगे। तो फिर से हमसे कहा जाता बाहर निकलो, और हमें भी लगता कि हमको बाहर आ जाना चाहिए घर से। अब जब घर पे टेंशन थोड़ी सी कंट्रोल में हो गई तो हमको अपने ऊपर फिर से ध्यान देना चाहिए, और हम फिर से अगस्त में वापस अपने कानपुर आ जाते हैं। अब सेकेंड हाफ शुरू हो जाता है। देखा, पहले हाफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स रही, लेकिन हमारा डिटर्मिनेशन
पापा का विल पावर, मम्मी की जो सहजता के साथ में पूरे परिवार को एक साथ बांध बांध के रखना। और उसी बीच में सभी को पता होगा कि एनडीए की जर्नी बंद नहीं हुआ, एनडीए की जर्नी कभी रुका नहीं ना, आप लोगों का कभी वहाँ पर सपोर्ट होगा। हम जो चीज़ें कर पा रहे थे हम वहाँ पर कर रहे थे, वीडियोज भी बना रहे थे उस टाइम। हम बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी फॉलो करवा रहे थे, हम रेगुलर थे टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे भी रेगुलर थे। हम वहाँ पर बहुत सारी अपनी मेहनत कर रहे थे ताकि आप लोग कभी ना रुको, और वहाँ पर ना रुके आप लोग, उसके लिए थैंक यू। और अभी भी आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं उसके लिए थैंकफुल यार, हम हमेशा थैंकफुल रहेंगे उसके लिए। नाउ द सेकंड पार्ट कम्स, और हाँ स्पेशल मेंशन टू माय सिस्टर यार, इंटेलिजेंट लेडी, वो यार कितना काम निपटाइस है यार। एंड काम नहीं निपटाइस, वो साथ में रखने के लिए जो टेंशन हमारे आनी थी ना, वो आधी ज़्यादा टेंशन तो वो झेल गई यार दीदी हमारी। तो उनके लिए भी यार धन्यवाद दीदी जी, हाथ जोड़ के प्रणाम। हाँ चलो चलते हैं आगे। तो सेकेंड हाफ में आते हैं और हमने फिर पहला पेपर देते हैं सीडीएस का विथ मेयरली प्रिपरेशन ऑफ 1 मंथ। और जो इसके पहले भी एक देते हैं एफ कैट का एग्जाम मेरा होता 11 अगस्त को, 11 अगस्त को। एफ कैट में पता है हम वो ले जाना भूल गए, अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट ले जाना भूल गए, क्योंकि इसमें आधार कार्ड मांगा नहीं होता है और पैन कार्ड ले नहीं गए। आधार कार्ड के अलावा कुछ एक और डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो हम पैन कार्ड लगाए नहीं थे, तो पैन कार्ड हम ले नहीं गए, तो हाई स्कूल की मार्कशीट भी भूल गए। पर हम सेंटर पहुंचे तब वहाँ पर हमें कहा, तो अच्छा रहा कानपुर में ही मेरा सेंटर था। 10 मिनट में गए, 10 मिनट में दौड़े, और आज एक तरफ से तो तकरीबन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। काकादेव में एक जगह पर था, तो हमने कहा वहाँ से निकल जाते हैं। और लेकिन भाई वो मेट्रो की वजह से हर जगह पर जाम लगे, और जाम भी लगे तो ऑटो वाले भाई भर के चले, तो हम पैदल ही निकल आए, तो भागे वहाँ से। तो हम फिर वापस लेकर गए, तो ये अच्छा इंस्टेंस था। फिर एफ कैट का पेपर देते हैं, पेपर वाज लिटिल टफर ऑन दी साइड, हम जानते हैं कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। एंड आई स्कोर शायद 179 या फिर 189, आई डोंट रिमेंबर, पर 170 प्लस हमें इतना याद है। तो 170 प्लस मार्क्स हम गेन करते हैं। कट ऑफ 139 शायद जाती है, हाँ 139 इसकी कट ऑफ गई। और मेरा पहला एग्जाम क्लियर होता है, ये रिजल्ट बाद में आता है, हम अभी बता दिए। फिर हम सीडीएस के पेपर दे जाते हैं। आई वॉज लिटिल बिट नर्वस, ऐसा थे कि पहली बार सीडीएस का पेपर देने जा रहे हैं। पर वहाँ पर पहुँचे तो बहुत सारे लोग मिल गए, और बहुत सारे ऐसे बंदे मिल गए जो राजीव सर को जानते थे, बहुत सारे ऐसे बंदे मिल गए जो सोल्जर अनप्लग से ही कनेक्टेड है ना, राजीव सर से जो कनेक्टेड है। तो फिर हम लोग अपना आराम से बातें आते करते रहे है ना, और ऐसे कनेक्ट हुए। बहुत सारे एसएसबी वाले बंदे मिल गए कि हाँ से एसएसबी की बातें शुरू कर दो ना तुम, तो बहुत सारे बंदे अपने आप आ जाएंगे। और धीरे धीरे चीज़ें मतलब नॉर्मल होने लगी। वहाँ पर पहुँचते हैं, पेपर देते हैं। पेपर थोड़ा सा मतलब सभी को ऐसा लग रहा था क्या पूछ दिया क्या पूछ दिया, थोड़ा सा कठिन लग रहा था। लेकिन जब पेपर के बाहर आप आते तो आपको लगता है कि ठीक है सही पूछा है यार, जो पूछना चाहिए तो वही पूछा है। पेपर आता है, इसके बाहर वो अनुराग भैया आते हैं हमारे सेंटर के बाहर ही, जानते होगे ना सीधे जर्नी वाले अनुराग भैया आते हैं। हाँ भैया से भी मिलते हैं, हम लोग सभी लोग मिलते हैं ना। तो भैया से मिलने के बाद फिर पेपर दोबारा देने जाते हैं, पेपर देते हैं, वापस आते हैं। पेपर अच्छा गया था, वापस आ जाते हैं, मैच करते हैं। आई वॉज कि पेपर मेरा हो जाएगा, हमें कोई डाउट नहीं था, और मेरा पेपर क्लियर हो गया। लेकिन जब रिजल्ट आता ना इसका, जब इसका रिजल्ट आता ना, तो हम शायद बहुत खुश थे, मतलब इतने ज़्यादा खुश थे कि कुछ कहने को नहीं। हम सबसे पहले अपने मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं, हम पापा को फ़ोन करते हैं, अपने पापा को बताया, मम्मी को बताया, देन हम मामा को बताते हैं, मामा को हमने बताया। और मेरा पेपर क्लियर हुआ, चीज़ें हमने सब बताई, सब कुछ हुआ, ठीक है बढ़िया है, अच्छी बात है। और आई वॉज फीलिंग कि मतलब पेपर पता है, जब आप काफ़ी समय बाद अपने उसी चाम में वापस आते हो ना, ये 7-8 महीने हो गए थे हम कोई पेपर नहीं दिए थे, हमको अजीब सा लग रहा था कि हम कर क्या रहे हैं जीवन में। हमने एक पेपर और ट्राई किया CHSL का पेपर देने की, लेकिन मेरा उसमें फ़ीस कट नहीं हुआ, मतलब फ़ीस सबमिट नहीं हुआ, मेरा पेपर फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ। उदास थे हम, बुरा लगा हमें। फिर एक सीजल का पेपर दिया, धीरे धीरे चीज़ें उसमें भी मतलब सब चीज़ें सही जाने लगी। और अब यहाँ पर आ चुके, तो अभी तक हम अराउंड अराउंड 5 पेपर अगस्त से लेकर अभी तक,
अगस्त से लेकर अभी तक 5 पेपर दे चुके हैं, जिसके 3 रिजल्ट आ चुके हैं। आई हैव डन 3 आउट ऑफ 3 इसमें भी, है ना। 2 पेपर में भी मेरे मार्क्स अच्छे ही हैं, तो आई होप कि उसमें भी मेरा पेपर क्लियर ही हो जाएंगे। और ये रहा पेपर की कहानी। तो पेपर एग्जाम्स की कहानी हमने बताई दी, एग्जाम्स की कहानी हमने बताई दी कि मैंने इस साल टोटल 5 एग्जाम दिए हैं, और 5 एग्जाम्स में हमने 3 तो क्लियर किए हैं, और 2 में से शायद है कि एक कुछ डाउट है, वरना डाउट उसमें नहीं है। डाउट इन द सेंस है उसमें जीएस वाले सेक्शन में, तो जीएस वाला सेक्शन हो सकता है मेरा वीक है, तो जीएस वाले सेक्शन में आई डोंट नो, लेकिन बाकी तो क्लियर ही है भाई। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब कभी रुकता ही नहीं अपना, ठीक है। तो यू नो अपने भाई का कभी इन सब चीज़ों में नॉट बोस्टिंग बट आई एम कॉन्फिडेंट यार, मेहनत करते हैं उन चीज़ों पे, कैसे नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है लर्निंग वाला पार्ट। तो लर्निंग क्या मिली, तो आपको भी कुछ चीज़ें बतानी चाहेंगे, तो भाई पेन कॉपी ले लो, लिखने के लिए तैयार हो जाओ। तो पहली लर्निंग हमें मिली, ऑलवेज फॉलो योर फादर्स एडवाइस। आपको इसमें क्या नया बता दिया भाई, भाई इसमें ये बता दे लोग नहीं मानते हैं, उन्हें लगता है वो सही कर रहे हैं, नहीं पापा बताते वो सही के बताते हैं। उस टाइम हम जो फील कर रहे थे उस टाइम पापा जब कहते हैं ना बच्चा कोई बात नहीं यार लल्ला तुम कर लोगे, हमें भरोसा है, आज नहीं तो कल हो जाइए, बस इतनी बात उनकी हमें ये समझ लो कि जीवित कर जाती, दोबारा रिवाइव कर जाती है। दूसरी लर्निंग, एक भैया चुनो अपने लिए। समझ में आ रहा है, एक भैया चुनो अपने लिए। हमारे पास हैं भैया लोग, संदीप भैया हैं एक उनमें से। एक ऐसे लोग चुनो जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि भैया मतलब हमारे पास भी एक भैया है, क्या आप कह रहे हो, आप भी किसी सीखते, अरे भाई हर एक लर्नर, हर कोई एक लर्नर है, हर कोई एक मेंटर है, और हर एक कोई फॉलोवर है। समझते हो, ये अंधभक्ति करेगा, ये सीख सीख के बढ़ेगा, ये सिखाएगा। मेजर एक जेकब सर का वो इंटरव्यू नहीं सुना, वो खुद ये बात कहते हैं, हर आदमी में ये तीनों होती हैं क्वालिटी। तो आपको पता होना चाहिए कब आपको क्या शो करना अपने अंदर। भैया बड़े हैं, भैया हमको गाइड करते हैं, हमको अच्छा लगता है। भाई हर बार हर कोई डिस्ट्रैक्ट होता है, वो इंडियन जर्नी में डिस्ट्रैक्ट हम नहीं, हमें कोई नहीं कर सकता, पर हमारे और पाथ्स हैं उनमें वो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हो सकता है हम कुछ गलत कर रहे होंगे, वो हमें सिखाते हैं आकर। ऐसे हम भी खुद को सिखाते हैं, ऐसे तुमको हम सिखाते हैं कि नहीं भाई तुम ये गलत कर रहे हो, तुम इसमें ये नहीं करना, यार तुम्हारी एसएसबी आने वाली, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे रिटेन में ये कमजोर है, तुम ये करो, बताते हैं ना, वैसे वो हमको बताते हैं। थैंक यू भैया। ओके, तीसरी, भैया अपने लिए जो चुन लेना, हम बता रहे हैं, क्या मतलब तुम हमको चुन लोगे। चलो तीसरा, ईमानदारी से बताएं, अपने अपने नहीं है, अपने अपने नहीं है। जिन्हें तुम अपना यार कह रहे होगे ना, हाँ सुन रहे होगे आप लोग भी, जिन्हें तुम अपना यार दोस्त कह रहे हो ना, वो आपको बहुत गंदी जगह धोखा देंगे, वो आपके पीठ पीछे ही आपको बुरा भला कह रहे होंगे, वो आपको कह रहे होंगे क्या यार इसको तुम साथ में इसलिए रखते क्योंकि कभी ना कभी काम आ जाएगा, वो इसलिए आपको साथ में रख रहे होंगे भाई मेरे। तो उनसे दूर हटो, असली दोस्त अपने लिए चुनो। और इसी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है ये कि आप अकेले चलना सीखो भाई। अकेले चलना सीखो। देखो भाई ये चीज़ समझो मेरी, बहुत प्यार समझा रहे हैं कि अगर अकेले चलना नहीं आएगा ना तुमको, तो तुमको अरे तुम अगर सोचते हो यार हमको एग्जाम्पल के तौर पे वो दुकान पे जाना सामान खरीदना है, चलो यार, भाई अगर उसने मना कर दिया तुम जाओगे नहीं, ये तो गलत बात है, जाना चाहिए तुमको यार, जाओगे नहीं तो गलत बात है और जा नहीं पाओगे। अब उसके डिपेंडेंसी ना रहो, किसी पे डिपेंडेंट ना बनो, डिपेंडेंट ना बनो, फिर से कह रहे हैं, डिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं बनना है, और सेल्फ बिलीव रखना है हमेशा। अब ये चीज़ें घिसी पिटी लग रही होंगी, पर भाई हमने सीखी है इसी साल ये, सेल्फ बिलीव रखना, खुद पे भरोसा रखना। हमें पता था अगर हम सेल्फ बिलीव ना रखते तो 2 अगस्त में वापस नहीं आ पाते, हम भी कहीं गाँव में बैठे होते अभी भी। और ऐसा नहीं गाँव में बैठ के कोई कुछ कर नहीं सकता, सब कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए।
तुम्हारे अंदर हिम्मत है, जज्बा है, तुम कर सकते हो, करो, कोई रोक नहीं रहा तुमको, लेकिन करना है ये याद रखो। सिर्फ कहना नहीं है, करके भी दिखाना है, करके भी दिखाना है। वॉक योर टॉक। समझ में आ रहा है? और एक बात और इम्पोर्टेंट, एक बात बताते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। पीछे ना पड़ो किसी के भाई। अब इसको कुछ लोग गलत में ले जाएंगे तो ले जाओ भाई, वो हम नहीं जानते हैं, पर पीछे इसलिए ना पड़ो क्योंकि अगर वो व्यक्ति तुमको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, ना जाओ उसके पास। अगर वो बंदा तुम्हें बुला नहीं रहा, ना जाओ उसके पास। अगर वो बंदा तुमसे कहीं, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि तुम इम्पोर्टेंट बनो। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये याद रखना ये चीज़ें कुछ। हाँ, और हाँ, एनडीए की जर्नी ज्वाइन कर लो। अब चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, आप सोच नहीं पाओगे क्या क्या मिलने वाला है आपको। समझ आ रहा है? ज्वाइन करके रखना बस। चलो, चेंजेस, तो हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आए, तो आई थिंक ये मैंने खुद में फील किया है। जो एक नया टर्म आया ना आज, सेल्फ हैप्पीनेस, क्या बोलते हैं उसे, सेल्फ, खुद में खुश रहना, सेल्फ हैप्पी बोल सकते हैं हम उसको, है ना? आप लोग हमें नीचे बता देना उसको क्या बोलते हैं जेनजी की टर्म में। पहली चीज़ हम सीखे। दूसरी चीज़ सीखे कि हम डिपेंडेंसी थोड़ी हमने कम कर दी है। हम डिपेंडेंट अब नहीं रहने लगे लोगों के ऊपर कि भाई तुम ये काम करो तो हम ये काम करें, यार भाई तुम ऐसा कर दोगे, तुम यार वहाँ पर जाओगे। हम कुछ कम होने लगे लोगों से ऐसा। तीसरी चीज़, हम थोड़े से रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा बन गए हैं। थोड़ी सी चीज़ें हुई हैं, थोड़ा सा हम रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हुए हैं। किन चीज़ों को रिलेटेड? खाने को लेकर, पैसे को लेकर, साफ सफाई को लेकर, पढ़ने को लेकर, अपने अपने आप को मैनेज करने में, इन सब चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर ज़्यादा है। पहले हम थोड़े रिस्पॉन्सिबल कम थे। आप लोग भी चीज़ें देखते होंगे हमारे साथ में, हम कह देते थे ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया, अब चीज़ें हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाते हैं क्योंकि हम समझ गए हैं कि हाउ लाइफ वर्क्स, और कितनी जल्दी आपकी परिस्थितियाँ चेंज होती हैं। ये चूहा भाग जाए यहाँ से, मारेंगे तुमको। देख रहे हो हमारे घर में चूहा आ जाता कहीं से भी। ओके, अब उसके बाद अ, अगर हम एक और चीज़ लिखना चाहें कि हमने और अपने अंदर चेंजेस क्या देखा, हम शांत रहने लगे हैं। पता कैसा? शांत इन द सेंस, अब हमें कोई एजिटेट जल्दी नहीं कर सकता है, हमें गुस्सा कम आने लगा है, मुस्कुरा के निकल जाते, पता नहीं क्यों। मतलब शायद इसलिए क्योंकि हम उस कैटेगरी से निकल के आए हैं, शायद हमें लगता है कि इस सामने वाले बंदे की माइंडसेट हम समझ सकते हैं इसलिए। अब देखो, आज हम अपने आप पूरा दिल खोल के रख दे रहे हैं आपके सामने, ऐसी बातें हम शायद हर वक्त नहीं करते हैं, और हम ना प्रेफर करते हैं ऐसी बातें करना, बट हम आज कर रहे हैं क्योंकि आज ये साल का आखिरी दिन होने वाला, ऑलमोस्ट आखिरी दिन जिस दिन आपको वीडियो मिलेगा। तो दैट्स ऑल। अब वीडियो बहुत लंबा हो गया, आई नो, तो ख़त्म करते हैं एक अच्छे से नोट के साथ में कि 2025 में मेरे क्या गोल्स हैं। तो 2025 में सिर्फ मेरा एक ही गोल है, और वो गोल ये होगा, मैं खुद को अचीव करना चाहूँगा। खुद का मेरा ये है कि जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक अलग ही दीवार चल रही है, वो ऐसी दीवार है जिसको हमें तोड़ना है। वो दीवार कुछ ऐसी रहेगी जिसको हमें तोड़ना है। वो तोड़ने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकालने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों से दूर होना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत सारे क्या हम उसे बोलें, फाइनेंशियल स्टेटस को ब्रेक करना पड़ेगा। वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने आप को करके दिखाना है, और वो शायद है कि सब कोई रिलेट ना कर पाए, लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ें हैं, हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं, तो हम उसको अचीव करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें यार वहाँ पहुँचना, वहाँ पहुँचना, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ से धीरे धीरे कम हो रही हैं, और हम जो एक अलग डायरेक्शन है उसमें बढ़ा है। ऑल्दो डेस्टिनेशन सभी की सेम है, बट रास्ते हम थोड़ा सा अलग लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम अपना जो बेस्ट फॉर्म है वो अभी तक का निकाल के लाएं, और वो एक ही तरीका है, वो तरीका एक ही है, वो तरीका है
प्रैक्टिस प्रैक्टिस से, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग जल्दी ही कुछ ना कुछ यूट्यूब पे करेंगे, वो भी हम आपको बता देंगे जल्दी। तो 2025 में मिलते हैं, और आप लोग हमें बताना आप लोगों का साल कैसा रहा, और विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। साल बदलेगा, चिंता ना करो, मेरा माइंडसेट और अच्छा हो जाएगा। हम चाहते हैं हम आपके लिए और अच्छा काम कर पाएँ, एंड आई होप एंड आई विश आई प्रे फॉर ऑल यू गाइज कि आप सभी लोग अपनी अपनी सफलताएं प्राप्त करें, आप सभी को अपने अपने डेस्टिनेशन मिले, आप जीवन में और ज़्यादा खुश हों, आप लोगों के मम्मी पापा और ज़्यादा लंबी आयु प्राप्त करें, आपके घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ माता रानी पहुँचाएं। राधा रानी से हमारी यही कृपा रहेगी और प्रार्थना रहेगी। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। आप लोग बताना आपका साल कैसा रहा, आपकी 2025 में क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं। थैंक यू। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को यार, है ना। वी नीड अ लिटिल बिट सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज, प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू।